दोस्तों, आज की क्लास में हम फाइल एक्सटेंशंस नेम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइल एक्सटेंशन नेम होते क्या हैं। उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण फाइल एक्सटेंशन नाम पढ़ेंगे। यानी ये जो नेम्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा फाइल एक्सटेंशन नेम, कहीं ना कहीं ये प्रीवियस एग्जाम पेपर जो सीपीसीटी के जो प्रीवियस एग्जाम पेपर हैं उनमें कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। और जो आने वाले जो अपने एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे भाई वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो अभी लाइक करिए, आगे बढ़ने से पहले लाइक करिए। देखो, लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन बनता है यार, तो थोड़े से लाइक मिलते हैं और व्यू मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही हैं, मेरी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, तो चलो और चीज़ें आपको देनी चाहिए और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो वो मोटिवेशन आ जाता है थोड़ा लाइक से। ठीक है, तो इस वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चल सबसे पहली बात कि फाइल एक्सटेंशंस नेम क्या होते हैं। ये लिखा हुआ है कि फाइल एक्सटेंशन होते क्या है। जो स्टूडेंट्स मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एमएस वर्ड की जो मेरी वीडियोस देखी हैं, अगर उनने वो चीज़ देख पढ़ा है एमएस वर्ड, तो उन्हें पता होगा ऑलरेडी कि फाइल एक्सटेंशन नेम होते क्या है। चलो, जो नए हैं वो समझ लीजिएगा कि फाइल एक्सटेंशन नेम होते क्या हैं और फाइल एक्सटेंशन की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहली बात कि कंप्यूटर के द्वारा जो फाइल को नाम दिया जाता है, यानी कंप्यूटर के द्वारा जो फाइल्स को नेम दिए जाते हैं, उन नेम्स को फाइल एक्सटेंशन नेम कहते हैं। पहली डेफिनेशन तो ये हुई। दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी कि कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कराने वाले नेम्स, यानी कंप्यूटर को ये बताने वाले नेम कि ये फाइल किस प्रकार की है। ये फाइल वर्ड की फाइल है, ये फाइल एक्सेल की फाइल है, ये फाइल ऑडियो की फाइल है, ये फाइल वीडियो की फाइल है। चलो अच्छा, एक काम करिए, ये डेस्कटॉप है और इस डेस्कटॉप पर ये जो फाइल पड़ी हुई ए, ठीक है, ये फाइल पड़ी हुई है। अब भाई मुझे तो ये पता है कि ये जो फाइल है ए नाम की, ये फाइल वर्ड की फाइल है, मुझे तो पता है, चलो वर्ड की फाइल है। बट कंप्यूटर कैसे समझे भाई कि ये वर्ड की फाइल है? समझ रहे हो? चलो ठीक है, यहां पर डेस्कटॉप पर ये बी नाम की कोई फाइल पड़ी हुई है, सपोज ये फाइल वीडियो की फाइल है, तो मुझे तो पता है कि भाई ये वीडियो की फाइल है, बट कंप्यूटर कैसे समझे इसको वीडियो की फाइल है? ठीक है, तो कंप्यूटर इस फाइल को एक ही तरीके से समझेगा कि ये फाइल वर्ड की फाइल है और ये फाइल वीडियो की फाइल है। वो होगा उसका फाइल एक्सटेंशन नेम, यानी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कराने वाला नेम, यानी कंप्यूटर को बताने वाला नाम कि भाई ये ऑडियो की फाइल है, ये वीडियो की फाइल है, ये डॉक्यूमेंट की फाइल है, ये या फिर टेक्स्ट फाइल है। यानी कंप्यूटर को ये आइडेंटिफाई कराता है ये फाइल एक्सटेंशन नेम कि भाई ये फाइल का प्रकार क्या है, ये फाइल का टाइप क्या है। ठीक है, तो एक तो डेफिनेशन इसकी ये हुई कि फाइल या कंप्यूटर के द्वारा दिया गया नेम, दैट कॉल्ड क्या, फाइल एक्सटेंशन नेम। दूसरी डेफिनेशन ये है कि कंप्यूटर को आइडेंटिफाई, यानी कंप्यूटर को फाइल की आइडेंटिफिकेशन बताने वाला जो नेम होता है वो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। राइट, चल ये तो डेफिनेशन हुई किसकी, फाइल एक्सटेंशन नेम की। अब अपन देखते हैं सबसे पहली फाइल एक्सटेंशन नेम जो है .doc, यानी ये जो है सबसे पहली फाइल एक्सटेंशन नेम क्या लिखा हुआ है, .doc। और ये चलो ये किसकी फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की। जैसे ये डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप पर कोई फाइल डली हुई है ए नाम की, ये यू नाम से सेव है कोई फाइल। ठीक है, तो इस यू नाम से अगर ये फाइल सेव है और अगर ये फाइल एमएस वर्ड की है, तो आपने कभी ध्यान दिया होगा जैसे हम नाम डालते हैं उसके बाद एमएस वर्ड में ऐसे लगा जाता है .doc, या तो ऐसे लिखा होगा या फिर u.docx, मतलब यू नाम से मैंने उस वर्ड की फाइल को सेव करा, उसके बाद ऑटोमेटिक क्या लग जाता है, .doc, या फिर लग जाएगा .docx। यानी जो .doc है
वो ये बता रहा है कि ये एमएस वर्ड की फाइल है, ये एमएस वर्ड का फॉर्मेट है, ये बता रहा है .doc। यानी आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एमएस वर्ड की फाइल एक्सटेंशन नेम होता है, तो आपको आंसर देना होगा .doc या फिर .docx। ठीक है, चलो अब भाई ये दोनों एमएस वर्ड की फाइल एक्सटेंशन हैं, कौन कौन सी, .doc और .docx। चलो दोनों फाइल है। अब मेरे भाई सर जी आप ये बताइए कि .doc भी एमएस वर्ड की फाइल है और .docx भी एमएस वर्ड की फाइल है, फिर दोनों में अंतर क्या है, समझ रहे हो। तो दोनों में अंतर ये है, आपने देखा होगा एमएस वर्ड के कुछ वर्जन्स होते हैं जो आप देखते हैं 1997 से लेकर कब से, यानी आप चलो 1997 छोड़ो, 2003 7 से लेकर कब तक है, 19 तक, ये सारे वर्जन है एमएस वर्ड के। यानी 3, 7, 10, 13, 16, 19 ये एमएस वर्ड के वर्जन हैं। तो एमएस वर्ड का यदि वर्जन कौन सा है, 2003 वाले एमएस वर्ड की 2003 वाले वर्जन की अगर कोई फाइल है तो उसका फाइल एक्सटेंशन नेम होगा .doc। यदि वो एमएस वर्ड की फाइल का वर्जन 7, 10, 13, 16, 19 है तो उसका फाइल एक्सटेंशन नेम होगा .docx, राइट। ठीक है, यानी अगर 3 वाला वर्जन है एमएस वर्ड का तो .doc, यदि 2003 से 7 से लेकर 19 के बीच के जो भी इनमें से कोई वर्जन है तो उसका फाइल एक्सटेंशन नेम होगा .docx। ठीक है, क्लियर होगा। चलो अगर आप जानना चाहते हो, देखो ये तो मैंने आपको सिर्फ 2 फाइल एक्सटेंशन नेम बताया किसका, एमएस वर्ड का, लेकिन एमएस वर्ड से भी जुड़े हुए बहुत सारे फाइल एक्सटेंशन नेम है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एमएस वर्ड की और डिटेल्ड में फाइल एक्सटेंशन नेम जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, एमएस वर्ड की प्लेलिस्ट वाली प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगी एमएस वर्ड फाइल एक्सटेंशन नेम्स। वहां पर आपको एमएस वर्ड की वो सभी महत्वपूर्ण फाइल एक्सटेंशंस मिलेंगी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं या फिर पूछी गई हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है वो है अपनी लॉग यानी .log लॉग फाइल एक्सटेंशंस। तो इसका आपने कभी ध्यान दिया हो, ये लॉग क्या होती है, लॉग सबसे पहले समझो आप लॉग फाइल क्या होती है, उसके बाद हम समझेंगे .log फाइल एक्सटेंशन। देखो जैसे सपोज ये मेरा डेस्कटॉप है और इस डेस्कटॉप पर कोई ऑडियो फाइल पड़ी हुई, ये ए नाम की कोई ऑडियो यानी कोई सॉन्ग पड़ा हुआ है, यहां पर एक ए नाम से कोई सॉन्ग पड़ा हुआ है। ठीक है भाई, अब ये जो सॉन्ग पड़ा हुआ है ए नाम का, अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये सॉन्ग प्ले हो जाएगा और मुझे सुनाई देने लगेगा। तो इसकी फाइल एक्सटेंशन क्या हुई, .mp3, यानी mp3 वाला सॉन्ग को क्या बोलते हैं, mp3। चलो अब आप इस जो आपका जो सॉन्ग पड़ा हुआ है इस पर आप डबल क्लिक मत करिएगा, क्या करिएगा, राइट क्लिक करने के बाद में जो पॉपअप मेन्यू निकलते हैं उसमें जो ओपन विथ का ऑप्शन आता है उसमें ओपन विथ के अंदर जाकर आप इसको वर्ड पैड में ओपन कर दीजिएगा। किस में ओपन कर दीजिएगा, इसे वर्ड पैड के अंदर ओपन कर दीजिएगा तो आपको कुछ ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा, ऐसे कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा। यानी जो चीज जो लिखी हुई है वो क्या है कि जो सॉन्ग की जो कोडिंग है, यानी सॉन्ग की जो कोडिंग करके जो सॉन्ग बना हुआ है वो कोडिंग आपको दिखाई देने लगेगी। तो किसी ऑडियो की किसी फाइल को किसी ऑडियो की फाइल को किसी टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करके आप ओपन कर दो उसे, तो उस टेक्स्ट की जो फाइल है उस टेक्स्ट की फाइल का फाइल एक्सटेंशन होगा .log यानी लॉग। क्या होगा, लॉग। समझ में आ गया लॉग क्या है, यानी किसी रिकॉर्डेड फाइल या फिर किसी रिकॉर्डेड ऑडियो या फिर किसी सॉन्ग या ऑडियो की फाइल को आप टेक्स्ट के रूप में ओपन कर दो तो उस फाइल का जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है वो .log यानी लॉग फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। यानी अगर आप हम लोग बोले तो लॉग फाइल का फाइल एक्सटेंशन .log होता है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में आप यही याद रखिएगा कि लॉग फाइल का फाइल एक्सटेंशन नेम log होता है, बस। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला है अपना क्या, .msg।
ये डॉट MSG किसका होता है? आउटलुक मेल मैसेज का फाइल एक्सटेंशन। चलो ये है क्या आउटलुक? देखो एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आउटलुक एक्सप्रेस नाम का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। देखो अगर आपने MS ऑफिस पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। यदि आप नए हैं तो मैं आपको बताऊंगा। चलो आपने सबसे पहले तो आप इतना समझिए कि आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है। चलो एक बात आप याद रखो, उसके बाद आपको ये आउटलुक एक्सप्रेस समझ में आए। आप जीमेल जानते हो, सभी जानते हैं जीमेल को, जानते हैं हम जीमेल को। जीमेल का जो काम है वही काम आउटलुक एक्सप्रेस का है, बस। ठीक है, अंतर क्या है? जीमेल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, आउटलुक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। मतलब कि यदि आपको कोई पुराने मैसेजेस देखने हैं, कोई पुरानी मेल्स देखनी है, तो यदि आप जीमेल के अंदर कोई पुरानी मेल्स देखोगे तो आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। बट यदि आप आउटलुक एक्सप्रेस के अंदर कोई पुरानी मेल्स अपनी चेक करोगे तो आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए जीमेल को बोलते हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और आउटलुक को बोलते हैं क्या? ऑफलाइन सॉफ्टवेयर। चलो ये तो समझ में आ गया कि आउटलुक होता क्या है। और चलो अब आउटलुक पर जो मैसेज आया है, आउटलुक पर जो मेल आई है, उस मेल का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है .msg। यानी उस जो मेल जो के माध्यम से जो आपको मैसेज प्राप्त हुआ है, उस मैसेज का फाइल एक्सटेंशन होता है .msg। यदि आपसे पूछा जाए कि आउटलुक एक्सप्रेस के मैसेज का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो आपको आंसर देना है .msg होता है। राइट, नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो अगला लिखा हुआ है ODT, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फॉर्मेट। देखो जरा ये भी क्या है? MS वर्ड की फाइल एक्सटेंशन है .ODT। देखो जरा कैसे, आपने अगर ध्यान दिया हो तो MS वर्ड का भी अलग अलग के प्रकार होते हैं। जैसे ओपन ऑफिस का कुछ MS वर्ड अलग होगा, लिबरल ऑफिस का MS वर्ड अलग होगा, समझ रहे हो? और जो .ODT जो फाइल एक्सटेंशन है वो MS वर्ड की भी है, वो पावर पॉइंट की भी है, वो एक्सेल की भी है। ठीक है, यानी एक ऐसी फाइल एक्सटेंशन जो तीनों चीज की हो, MS वर्ड में भी आती हो, एक्सेल में भी आती हो और पावर पॉइंट के अंदर भी आती हो, तो वो कौन सी फाइल एक्सटेंशन है? .ODT फाइल एक्सटेंशन है। और आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। समझ गए? बस इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। चलो उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन पर, जो है अपनी .pages, PAGES, पेजेस। चलो ये क्या लिखा हुआ? पेजेस डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आप पेजेस डॉक्यूमेंट को समझिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक .pages फाइल एक्सटेंशन समझ में आ जाएगी। देखो यही आपने देखा होगा कि हमारे कंप्यूटरों में विंडो पड़ी होती है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन यदि आप एप्पल का लैपटॉप खरीदोगे या फिर एप्पल का डेस्कटॉप खरीदोगे तो उनका एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक, जिसकी फुल फॉर्म होती है मैकिंटोश। ठीक है, यानी अपने MS जो विंडो के अंदर जो MS ऑफिस है, उसके अंदर जो MS वर्ड है, उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? .doc। वैसे ही जो मैकिंटोश का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर एप्पल का जो MS ऑफिस है, जो वर्ड है, उस वर्ड की फाइल एक्सटेंशन होती है .pages। समझ गए? यानी एक ऐसा वर्ड जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, उसकी फाइल एक्सटेंशन .pag होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार विंडो के अंदर जो MS वर्ड होता है उसकी फाइल एक्सटेंशन .doc होती है, उसी तरह मैक के अंदर एक MS वर्ड होता है जिसकी फाइल एक्सटेंशन .pages होती है। राइट, चलो आगे चलते हैं अपन। क्या है अपना अगला? .rtf, जिसकी फुल फॉर्म होती है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल। देखो जरा, जैसे आपने देखो जैसे आपने MS वर्ड की कोई फाइल बनाई, ठीक है, आपने एक्सेल की कोई फाइल बनाई, आपने पावर पॉइंट की कोई फाइल बनाई, और उन फाइल्स को आपने क्या कर दिया? कंप्रेस्ड कर दिया। कंप्रेस्ड मतलब उनका साइज सपोज की
15 MB का था, उनका साइज आपने कंप्रेस्ड करके 5 MB का बना दिया और उस फाइल को क्या कर दिया, वो XML कर दिया। अब जी सर XML क्या है, तो XML आपको जब मैं इंटरनेट पढ़ाऊंगा तब इंटरनेट में आपको XML आ जाएगा। देखो नेटवर्क की जो अगली वीडियो थी IP एड्रेस वाली, वो वीडियो आपको मिलेगी। कुछ कारणवश जो अपना जो वीडियो बनाने का जो बोर्ड है वो बिजी है जरा सा, तो उस कारणवश आपको वो वीडियो नहीं दे पा रहा, तो मैं इस प्रकार की आपको ये वीडियो दे रहा हूं। तो जो वीडियो वो आएगी नेक्स्ट, उस वीडियो में आपको XML क्लियर हो जाएगा कि XML होता क्या है। तो देखो किसी वर्ड की फाइल, किसी एक्सेल की फाइल, किसी पावर पॉइंट की फाइल को कंप्रेस्ड करके उसे XML टाइप का कर दिया जाता है, तो उस फाइल का फाइल एक्सटेंशन नेम RTF होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। बस सिंपली आप इन चीजों को बस याद रखिए, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको सिंपल आएगा कि RTF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होती है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट की किसी फाइल को कंप्रेस्ड कर दिया जाए तो वो उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, तो आपको आंसर देना होगा .RTF होती है। राइट, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। .TEX जो लिखा हुआ है लाटेक्स सोर्स डॉक्यूमेंट। देखो ये .TEX जो फाइल एक्सटेंशन है, जैसे सपोज कि आप ये जो लिखा हुआ ना पाइथन जो क्या है, एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सपोज मैंने पाइथन लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम लिखा मतलब इस टाइप का लिखा, लाइनिंग लिखी, कोडिंग की मैंने, और अगर मैं कोडिंग करूंगा तो एक फाइल बनेगी, और अगर एक फाइल बनेगी तो मैं उसे सेव करूंगा। तो जैसे ही मैं उस फाइल को, कोडिंग की फाइल को, यानी पाइथन के अंदर जो मैंने कोडिंग की फाइल क्रिएट की है, उस फाइल को जैसे ही मैं सेव करूंगा तो उस फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या आएगा, .TEX होगा। यानी पाइथन के अंदर जो कोई फाइल बनाई गई है, कोई प्रोग्राम लिखा हुआ गया है, उस फाइल को मैं सेव करूंगा तो उस फाइल का फाइल एक्सटेंशन मुझे मिलेगा .TEX। राइट, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है अपना .TXT लिखा हुआ है, प्लेन टेक्स्ट फाइल। देखो सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों ने ऑल प्रोग्राम के अंदर नोटपैड देखा हुआ, ठीक है। यदि आप नोटपैड के अंदर कोई भी चीज लिख रहे हो, जैसे सपोज ये नोटपैड है और इस नोटपैड में आपने ये कोई चीज टाइप कर दी, ठीक है। अब आपने जो चीज टाइप की है नोटपैड के अंदर, अब आप इस फाइल को अगर सेव करोगे तो आपको कौन सा एक्सटेंशन मिलने वाला है, .TXT फाइल एक्सटेंशन के नाम से वो सेव होने वाली। यानी किसी नोटपैड की फाइल को, या फिर अपन ऐसे बोलना है किसी नोटपैड की फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .TXT होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, देखिएगा जरा। नेक्स्ट है अपना क्या, WPD वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट। देखो अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे अपन तो WPD क्या होता है, MS वर्ड की ही फाइल एक्सटेंशन होती है। किसकी, MS वर्ड की। फिर आप बोलोगे सर .DOC होती है MS वर्ड की तो, और .DOCX होती है MS वर्ड की तो, फिर ये WPD क्यों। चलो अगर MS वर्ड में आप वो वाला वर्जन यूज कर रहे हो, कोरल ड्रॉ वाला, जिसमें जो बैनर बनते हैं ना, जैसे अपन फ्लैक्स बैनर बनवाते हैं, एड का बैनर बनवाते हैं, कॉलेज और कॉलेज अपनी कोचिंग्स वगैरह के जो बैनर बनते हैं, वो बैनर्स किस पर बनते हैं, कोरल ड्रॉ पर बनते हैं। कोरल ड्रॉ एक तो क्या होता है, अलग से ही सॉफ्टवेयर होता है, और अलग से सॉफ्टवेयर ना होकर एक कोरल ड्रॉ और होता है जो MS वर्ड से कनेक्टेड होता है। यानी MS वर्ड और कोरल ड्रॉ दोनों एक जैसे होते हैं। तो एक ऐसा MS वर्ड जो एज अ कोरल ड्रॉ यूज किया जाता है, तो उस MS वर्ड की फाइल एक्सटेंशन होती है WPD। यदि आपको क्वेश्चन आया कि ऐसा MS वर्ड जो कोरल ड्रॉ से संबंधित कार्य करता है या फिर वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट होता है, उसका फाइल एक्सटेंशन होता है, तो आपको देना है WPD। यदि आपसे WPD फाइल एक्सटेंशन की फुल फॉर्म पूछी तो आपको आंसर देना है आपको वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट WPS। ये भी क्या है, MS वर्ड की फाइल एक्सटेंशन है। बट अंतर क्या है, MS वर्ड की फाइल एक्सटेंशन, MS वर्ड को यदि आप PDF में कन्वर्ट कर दो, PDF फाइल कौन सा,
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल में जो पीडीएफ अपनी होती है ना, उस पीडीएफ में यदि आप एमएस वर्ड को कन्वर्ट कर रहे हो तो उसी पीडीएफ का फाइल एक्सटेंशन होता है डब्ल्यूपीएस। आप तो बस ऐसे याद रखिएगा कि पीडीएफ जो है वो डब्ल्यूपीएस है, जो डब्ल्यूपीएस है वो पीडीएफ है। यानी एमएस वर्ड की एक ऐसी फाइल जिसमें इजीली कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, जैसे एडिटिंग नहीं की जा सकती, जैसे फॉर्मेटिंग नहीं की जा सकती, यानी इजीली कोई उसकी इजीली उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। इस प्रकार की फाइल का फाइल एक्सटेंशन डब्ल्यूपीएस या फिर पीडीएफ होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये थी अपनी किससे जुड़ी हुई फाइल एक्सटेंशन, फाइल से जुड़ी हुई फाइल एक्सटेंशंस। जो फाइल एक्सटेंशन की जो नेक्स्ट वीडियो अपनी होगी वो होगी ऑडियो फाइल की, यानी जो ऑडियो की जितनी जो फाइल्स हैं, इन ऑडियो की फाइल्स की फाइल एक्सटेंशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए अपन इतना ही रखते हैं गाइस। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस जो वीडियो है इसका अपन एम रखते हैं 50 लाइक अब मुझे चाहिए इस वीडियो पर। ठीक है, तो भाई लाइक मारो, ठोको अभी के अभी, आगे बढ़ने से पहले लाइक ठोको। ठीक है, तो लाइक ठोक दो, अपन को 50 चाहिए इस वीडियो पर लाइक। ठीक है, तो इससे क्या रहता है यार, थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है ना। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकती हो। धन्यवाद।